नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यूट्यूब वाला पाटिल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉग्निजेंट कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव में एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स आस्क क्वेश्चन मैं आपको लेने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों, मैंने इस कॉग्निजेंट कंपनी के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं और पार्ट्स इस तरह से है कि मैं टॉपिक वाइज आपके प्रीवियस आस्क क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूं। इस पहले पार्ट में मैं आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर कॉग्निजेंट कंपनी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, तो कुछ 2-3 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड बनाया हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म ए टू प्लेटफॉर्म बी a distance of 360 kilometers in 6 hours. On its return trip, the train covers the same distance in 4 hours. What is the average speed of the train for the entire round trip? मतलब एक ट्रेन ए प्लेटफॉर्म से निकली और दूसरा प्लेटफॉर्म बी से आ रही है, जैसे मैंने इमेज से बताया हुआ है, और दोनों प्लेटफॉर्म के बीच का डिस्टेंस है 360। कितना है? 360। तो यहाँ से ए टू बी जा रही है और बी टू ए जा रही है ट्रेन। तो एक्चुअली यहाँ पे अपने को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछा गया है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे होगा बच्चों? एवरेज स्पीड एक्चुअली ये जर्नी एक फॉरवर्ड जर्नी है और एक बैकवर्ड जर्नी है इसकी। तो पहले तो अपने को देखना पड़ेगा, एक्चुअली स्पीड रहती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या रहती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं क्या करूंगा, पूरे जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो देखूंगा बच्चों। तो ट्रेन जाएंगी मतलब 360 किलोमीटर, ट्रेन आएगी मतलब 360, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 360 प्लस 360। हाउ? दिस इज द टोटल डिस्टेंस। अभी मैं टोटल टाइम देखूंगा पूरे जर्नी के लिए कितना हुआ है। तो जाने के लिए 6 आवर्स लगे, आने के लिए 4 आवर्स लगे। 6 और 4 दैट इज 6 प्लस 4 आवर्स में ले रहे। तो 360 प्लस 360 दैट शुड बी 720 बच्चों। दिस इज डिवाइडेड बाय 10, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 720 divided by 10, that should be 72 kilometer per hour. This is the answer of this particular numerical, 72 kilometer per hour. बच्चों, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी है, एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। इस तरह के अगर जर्नी रहेंगी और डिस्टेंस अगर सेम रहेगा, आने का जाने का, या स्प्लिट्स में जर्नी करता हूँ, कोई भी कार हो, बस हो या ट्रेन हो, तो इसके एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फार्मूला है। एवरेज स्पीड, अगर आपको जाने की स्पीड पता होगी और आने की स्पीड पता होगी, तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय 2 टाइम्स S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। दिस इज द फॉर्मूला। तो लेकिन यहाँ पे मुझे स्पीड पता नहीं है जाने की, तो स्पीड निकाल सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है। तो जाने की स्पीड समझो S1 इज इक्वल टू 360, दैट इज अ डिस्टेंस, एंड 6 आवर्स। 360 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज नॉट 60। कितना? मतलब स्पीड ऑफ वन स्पीड इज 60। यहाँ पे आने की भी डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, तो यहाँ से फिर मुझे S2 सेकंड स्पीड मिल जाएंगे। दैट शुड बी 360 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 9 एंड 0, दिस इज 90। मतलब इस तरह से मैंने दोनों स्पीड पता कर लिया। तो यहां से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेके 2 इंटू पहली स्पीड है 60 इंटू हाउ मच 90 अपॉन में 60 प्लस 90। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे होता है 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 60 प्लस 90, दैट शुड बी 150। 33 जा 90, 35 जा 150, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 15 जा 12 जा 5, 12 जा 60। Then there is 12 into 2 is 24, and 24 into यहाँ पे 3 है, 24 into 3 that is should be 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्पीड है तो वी कैन यूज डायरेक्टली द फॉर्मूला दिस, लेकिन यहाँ पे स्पीड दिया नहीं था, इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा एवरेज स्पीड के लिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, मैंने दोनों तरह से समझा के बताया बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों, मैं अपना पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँ, सेकंड क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉग्निजेंट एग्जाम। कॉग्निजेंट जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस है। अ पर्सन ट्रेवल्स 48 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड फर्दर 48 किलोमीटर एट 16 किलोमीटर पर आवर।
हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल, पूरे टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। अलग अलग ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे आपके लिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया हुआ। द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो वो पहली जर्नी उसकी होती है, ये स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा है, पहली जर्नी उसकी 48 किलोमीटर और दूसरी जर्नी भी 48 किलोमीटर। यहाँ पे पिछला न्यूमेरिकल में ट्रेन एक फॉरवर्ड था एक बैकवर्ड था, यहाँ पे लेकिन पर्सन ने हाफ जर्नी 48 ऐसे किया हुआ है, हाफ 48 किलोमीटर 16 की स्पीड से किया हुआ है। तो सिचुएशन इज सेम, आना जाना हो या सेम स्लॉट में सेम स्पीड हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एवरेज स्पीड नथिंग बट द 2 into 2 speeds upon S1 plus S2. This is standard formula for such cases जहां पे स्पीड इज सेम। तो यहाँ पे दो स्पीड दिया हुआ है, पहले स्पीड को मैं S1 बोलूंगा, दूसरी स्पीड को मैं S2 बोलूंगा। 2 into 12 into 16 upon 12 plus 16, 2 into 12 that is 24 into 16 upon 12 plus 16 that is 28. 4 4s are 16 and 4 7s are 28, 4 7s are 28। बाद में फिर ऊपर आता है 24 into 4 upon 7, 24 into 4 is I think 96 upon 7। तो 96 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 9 minus 7 that is 2, 6, 9 to 2 उड़ेगा, 6 आएगा। बाद में कितना होता है, 7 3 जा 21, 3 जा 21, 26 से 21 गया, that is 5/7। This is QRD format, basic, this is basic, this particular is the kilometer per hour, this is the option। तो this is the simple formula average speed। तो बच्चों जर्नी के अंदर अगर डिस्टेंस अगर सेम हो तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला, नहीं तो मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, जहां पे अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो बच्चों मैं थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, विच इज आस्क्ड इन कॉग्निजेंट एग्जाम। देयर आर 2 ट्रक्स फेसिंग ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब देयर आर 2 ट्रक्स, उनके बीच में डिस्टेंस 500 सेंटीमीटर इज देयर। Each truck moves forward by 100 centimeter at a speed of 50 centimeter per second and then moves backward by 50 centimeter at a speed of 25 centimeters। पहले ट्रक फॉरवर्ड जाता है, बाद में बैकवर्ड जाता है, स्पीड इज डिफरेंट, डिस्टेंस भी अलग अलग है। और मुझे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कोलाइड, हाउ मच टाइम टेक टू कोलाइड। तो इसको किस तरह से होगा बच्चों, ये अपन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली बताया हुआ है यहाँ पे किस तरह से होता है। तो देयर आर 2 ट्रक्स, इनिशियली उनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस, 500 सेंटीमीटर। तो ट्रक इज इन फॉरवर्ड मोशन, तो मैं पहले तो देखता हूं कि फॉरवर्ड मोशन में वो कितना टाइम लेता है। ट्रक फॉरवर्ड मोशन में जाता है मतलब कितना टाइम लेता है। तो टाइम इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्चुअली स्पीड रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रक देखा गया, दोनों ट्रक 100 सेंटीमीटर आगे जाते हैं। कितने सेंटीमीटर आगे जाते हैं, 100। और उनकी स्पीड कितने 100 रहती है, तब स्पीड कितनी रहती है, 50। तो हाउ मच टाइम थे टेकन, द टाइम टेकन शुड बी द 2 सेकंड। फॉरवर्ड मोशन के लिए 2 सेकंड होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बोथ द ट्रक्स मूविंग बैकवर्ड ऑल्सो। तो मैं बैकवर्ड के लिए अलग से टाइम निकालता है, कितना जा रहा, तो मैं बैकवर्ड मोशन के लिए अलग टाइम निकालता हूँ। टाइम रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोला गया है कि जब भी बैकवर्ड मोशन रहेगी तो दैट शुड भी कितनी रहेगी, स्पीड 25, लेकिन डिस्टेंस कितना रहेगा बोलते 50, तो दिस शुड बी 50 अपॉन 25। तो यहाँ पे भी टाइम मुझे कितना मिला, 2 सेकंड। मतलब ट्रक इस तरह से मूव हो रहा 100 सेंटीमीटर आगे 50 सेंटीमीटर पीछे, और ये सब हो रहा कितने, टोटल कितने टाइम में हो रहा बच्चों, 4 सेकंड। कितने सेकंड में हो रहा, 4 सेकंड। मतलब ये देखा गया है कि 4 सेकंड में, अभी फिलहाल इनिशियली 0 सेकंड पे ट्रक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा देखा गया कि 4 सेकंड के बाद ये ट्रक जैसे आगे पीछे जाएगा, वैसे ही ये भी ट्रक आगे पीछे जाएगा, रेड कलर का। मतलब ये भी आगे पीछे जाएगा, लेकिन आगे पीछे आगे 100
पीछे 50, मतलब आगे कितना हो गया 50। तो उस हिसाब से ये कितने देर में हो रहा 4 सेकंड। तो सेम टाइम में ये भी उतने ही समय में, तो 0 सेकंड पे इतना होता। तो 4 सेकंड के बाद उनके बीच का क्लोजिंग डिस्टेंस, ट्रक के बीच का कौन सा डिस्टेंस, क्लोजिंग डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रक्स, उसको मैं क्लोजिंग डिस्टेंस बोलता। ये कितना हो जाएगा 400, क्योंकि ट्रक इधर से 50 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा, इधर से भी कितने सेंटीमीटर आगे आ जाएगा 50, इधर से भी 50, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो 50-50 मतलब बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 400। ये कितने साइकिल में होगा, ये फर्स्ट साइकिल में 4 सेकंड के। उसी तरह से सेकंड टाइम में भी ट्रक 100 सेंटीमीटर आगे 50 सेंटीमीटर पीछे, ये सब के लिए कितना टाइम लगेगा उसको 4। दिस इज ये 4 + 4 कितना सेकंड, 8 सेकंड के बाद दिखा कि डिस्टेंस इज चेंजेस बाय अगेन 100, दैट शुड भी कितना हो जाएगा फिर क्लोजिंग डिस्टेंस 300। मतलब और सेकंड साइकिल में और 50 आगे चला जाएगा वो, और 50 चला जाएगा। ये फर्स्ट साइकिल, ये कौन सी साइकिल, सेकंड साइकिल में। at the end of second cycle the distance between two is what, truck 300। फिर से ट्रक 100 सेंटीमीटर आगे जाएगा, 50 सेंटीमीटर पीछे आएगा अलग अलग स्पीड से, उसको मैं कौन सी साइकिल बोलूंगा, थर्ड। दैट शुड भी कितना सेकंड, 12 सेकंड। तो डिस्टेंस और 100 से कम हो जाएगा, दैट शुड भी कितना 200। हाँ, लेकिन 200 सेंटीमीटर, नाउ कितना डिस्टेंस रिमेनिंग रहेगा, दैट इज 50, इधर से भी 50, कौन से साइकिल में, थर्ड। नाउ अभी इसके बीच में कितना डिस्टेंस बचा बच्चों, 200, दोनों ट्रक के बीच में अभी 200 बचा है। लेकिन पहले स्ट्रोक में, पहले फॉरवर्ड मोशन में, थर्ड के बाद जब पहला फॉरवर्ड मोशन होगा ट्रक का, ये ट्रक 100 सेंटीमीटर आगे जाएगा, ये ट्रक 100 सेंटीमीटर आगे जाएगा, तो दोनों ट्रक यहाँ पे क्या होने वाले हैं, कोलाइड। वही तो टाइम निकालना है मुझे। तो चौथी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, थर्ड साइकिल। चौथे साइकिल में सिर्फ ट्रक की कौन सी मोशन होगी कोलिजन के वक्त, सिर्फ फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड के लिए कितना टाइम लगता है, ओनली 2 सेकंड। तो इसीलिए 12 + 2, हाउ मच विल बी द टाइम टू कोलाइड द ट्रक, 14 सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों। ये अगर आपको फास्ट होता होगा तो थोड़ा स्लो करिए, पॉज करके अपने बुक किताब में सॉल्व करके देखिए किस तरह से मोशन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है विच इज आस्क्ड इन कॉग्निजेंट एग्जाम। बच्चों मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके आऊँ, स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आस्क्ड इन कॉग्निजेंट एग्जाम, रविंदर ड्राइव हिज सुपर कार फॉर 180 किलोमीटर in 2 hours. Determine the speed of his car and the time it will take to travel the same distance at a speed of 50 किलोमीटर। मतलब दो चीजें पूछी हुई है बच्चों। Some questions are very complicated as previous one and some questions are very easy like that। मतलब रविंदर के केस में अपने को ये डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया है और मुझे स्पीड पूछा है। तो स्पीड रहता है हमेशा बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हाउ मच कवर, 180 divided by time is 2 hours. The speed is equal to कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। बाद में मुझे पूछा है द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय रविंदर टू एट अ स्पीड ऑफ 50। तो स्पीड रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। द डिस्टेंस शुड बी हियर same 180 and speed becomes here 50। that should be 0 0 cancel, that is 18 by 5, 5 3s are 15, 3 5 6s are 30, that should be kilometer per hour। this is a simple question। so cognizant asks like that। some of questions are easy, some are moderate level and some are tough level। so we have to distinguish which question consumes less than 1 second, 2 seconds, 3 seconds and which consumes 2 minutes, 3 minutes or 5 minutes। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों अपन नेक्स्ट एग्जांपल अपना लेते हैं। कॉग्निजेंट कंपनी में पूछा हुआ है, रमेश कवर्स 40% ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर and 50% of the remaining distance, 30% of the total at 10 kilometer per hour and at the rest is what, 30% of the total distance at 30 kilometer per hour। if total travel time is 8 hours, then find the total distance covered by him। The question is like that,
this particular bracket is not given in question, but for your simplification I will put there. मैंने वहां पे, ये एक्चुअली ब्रैकेट नहीं था वहां पे, मैंने क्वेश्चन में डाला हुआ है. क्वेश्चन सिंपली ऐसा था 40%, 50% एंड रिमेनिंग इज व्हाट एट 30 किलोमीटर रेस्ट, ऐसा वर्ड यूज था. अभी 40% ऑफ अभी इस सिचुएशन में मुझे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है. कौन सा डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है? टोटल. तो मैं क्या करता हूं, लेट इट बी टोटल डिस्टेंस कंसिडर एज एक्स. टोटल डिस्टेंस कितना कंसिडर करता हूं मैं? एक्स. अभी 40% ऑफ द डिस्टेंस स्पीड विथ इतना 20 किलोमीटर पर. तो मैं क्या करता हूं, 40% ऑफ टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना लिया हुआ? एक्स. तो 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स दैट इज अ डिस्टेंस. 40% ऑफ एक्स मतलब कितना होता है? 40% मतलब 40/100, दैट इज समथिंग 4/10x, मतलब 4x/10. दिस इज द डिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको, टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस का 40 पार्ट, दैट इज 4x/10. और आपको पता है इसकी स्पीड भी दिया हुआ है, कितने स्पीड से चल रहा है बोलते हैं? 20. स्पीड इज 20. तो यहां से फिर टाइम मिल जाएगा क्या? टाइम क्या रहता है? एक्चुअली स्पीड रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 4x/10 अपॉन स्पीड इज 20. तो ये 10 नीचे आ जाएगा, तो टाइम, ये पहले 40 वाला इसलिए उसको T1 बोलता. T1 हो जाएगा कितना? 4x अपॉन 10 इंटू 20 दैट इज 200. तो 4x अपॉन 200 दैट शुड बी कितना रहे? x अपॉन 50. दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 40% डिस्टेंस. बाद में ऐसा मेंशन है क्वेश्चन में 50% ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस. अभी 40 गया तो 40 में से कितना बचा? टोटल 60%. और 60 का 50%, 50% ऑफ रिमेनिंग. रिमेनिंग कितना था? 60. अभी 60 का 50% मतलब कितना परसेंट बच्चों? 30% ओनली. 30% ऑफ टोटल डिस्टेंस. अभी 30% ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये ए टाइप की ए वाला जर्नी स्लॉट. अभी बी के लिए देखता हूं मैं, 30% ऑफ एक्स. 30% मतलब 3/10x, मतलब 3x/10. दिस इज डिस्टेंस. और स्पीड कितना बोला हुआ है? स्पीड मुझे लगता दिया है कितने से जा रहा बोलते? 10 से. तो व्हाट इज द टाइम? बी के लिए मैं T2 लेता. टाइम क्या रहेगा? डिस्टेंस 3x अपॉन 10 अपॉन कितना रहे? 10. तो 10 हो जाएगा. T2 इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 3x अपॉन हाउ मच? 100. दिस इज द T2. T1 और T2 इस तरह से मैंने निकाला. अभी मेरा ये पार्ट भी हो गया. इसको लग रहा टाइम कितना रे भैया? T1. इसको कितना टाइम लग रहा? समझो T2 टाइम लग रहा. बाद में बोला था एंड द रेस्ट इज एट 30. रेस्ट था, ये वाला वर्ड नहीं था इसमें, ये मैंने डाला हुआ है सिर्फ रेस्ट. अभी 40% गया, 30% गया, रेस्ट कितना बचाऊंगा? 40, 30 दैट इज 70. तो बचा कितना? अभी 30 ओनली. तो 30% ऑफ रिमेनिंग मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब 30% ऑफ x, मतलब 3/10x, 3x/10 दैट इज अ डिस्टेंस. स्पीड कितना है? स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, कितने से स्पीड से जा रहा बोलते? 30. तो हाउ विल यू कैलकुलेट टाइम? मुझे समझता टाइम लग रहा है इसको T3. टाइम क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड इज 30. तो ये 3 नीचे आएगा, दैट इज व्हाट? T3 इज इक्वल टू कितना आया? 3x अपॉन 300 ना. तो दिट शुड बी x अपॉन कितना? 100. दिस इज T3. मतलब ये तीसरा वाला जो जर्नी का स्पॉट है वो कितने टाइम से आ रहा है? T3. मैंने इस तरह से तीनों जो स्प्लिट जर्नी थी उसका टाइम निकाला. लेकिन मुझे दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस कितने घंटे में कवर हो रहा? 8 आवर्स. मतलब दैट शुड बी क्लियर. T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 8. T1 कितना निकाला था मैंने? x/50 प्लस T2 कितना निकाला हुआ है? 3x/100. और T3 कितना निकाला हुआ है? x/100 इज इक्वल टू 8. अभी पता है आपको डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? सेम. तो यहाँ पे 50 है तो 50 इंटू 2, तो ऊपर भी 2, तो 2x प्लस 3x प्लस x, 2x प्लस 3x 5x प्लस 6, मतलब होता है 6x. 6x अपॉन 100 इज इक्वल टू 8.
तो x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू आएगा 100 इधर जाएगा, दैट इज 800, 800 by 6, दिस इज समथिंग 400 by 3, इतना मीटर, मीटर नहीं, ये काय में रहेगा किलोमीटर, 400 by 3 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, दैट इज x इज इक्वल टू आया 400 by 3, ये ऑप्शन था वहां पे, पॉइंट में नहीं था. 400 by 3 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर. इस तरह से आपको डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये थोड़ा लेंदी था लेकिन इसके पहले का बहुत इजी था. तो इस तरह से कंपाइलेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं. समझ में आया बच्चों? चलो अभी देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल. तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज आस्क्ड इन कॉग्निजेंट एग्जाम, दैट इज a cyclist covered a certain distance at a speed of x kilometer per hour. If he had increased his speed by 4 km per hour, he would have completed the journey in 30 minutes less. If he had decreased his speed by 3 km per hour, he would have taken 45 minutes more. What is the distance covered by the cyclist in kilometer? मतलब एक साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड x दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड x दिया हुआ है. एक साइक्लिस्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड x दिया हुआ है. अभी वो एक बार उसकी स्पीड बढ़ा रहा तो टाइम कम लग रहा, और एक बार स्पीड डिक्रीज कर रहा तो टाइम ज्यादा लग रहा. तो ऐसी दो केसेस में सिचुएशन है, केस 1 स्पीड इंक्रीजेस, केस 2 स्पीड डिक्रीजेस, इस तरह से. अभी इसके पहले इनिशियल जर्नी में स्पीड इज x और टाइम शुड भी समझो t लग रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है t. तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस इज कंसिडर एज स्मॉल डी. डिस्टेंस सेम है इस केस में. एक बात ध्यान में रखो, डिस्टेंस पूरे टाइप्स में केसेस में क्या है? सेम. तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड कितना लिया हुआ है? x, दैट इज d बाय x. टाइम कितना आएगा? d बाय x इनिशियली. लेकिन अभी क्या हो गया? स्पीड इंक्रीज किया बोलते 4 से, दैट इज x प्लस 4. तो टाइम 0.5 कम लग रहा. टाइम 0.5 कम लग रहा मतलब 0.5 मतलब कितना? t माइनस हाफ. t माइनस कितना? हाफ. बट t इज कितना ऑलरेडी? d बाय x. t कितना है? d बाय x. और स्पीड x प्लस 4 है, तो इसके हिसाब से टाइम कितना लगेगा? व्हाट इज द टाइम? टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीड. तो टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीड, टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा? इस स्पीड के लिए टाइम निकाल रहा हूं मैं. टाइम इज इक्वल टू रहता है, डिस्टेंस है d और स्पीड है कितना? x प्लस 4. दिस इज द टाइम व्हेन स्पीड इज इंक्रीजेस. बट दिस पर्टिकुलर टाइम इज नथिंग बट t माइनस हाफ. मतलब यही टाइम कितना दिया हुआ है अपने को? t माइनस हाफ. ओरिजिनल टाइम t लिया हुआ है मैंने इनिशियल जर्नी का, मतलब ये नया वाला टाइम, बट दैट टाइम इज पुराने वाले टाइम से हाफ आवर्स लेस है स्पीड बढ़ने की वजह से. मतलब मेरे पास एक रिलेशन आया, d अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू t की वैल्यू है d बाय एक्स. t की वैल्यू कितना है? d बाय एक्स माइनस कितना है? हाफ. दिस इज कौन सी केस? फर्स्ट केस, स्पीड इंक्रीजेस वाला रिलेशन. अभी स्पीड डिक्रीज वाला है. स्पीड कितने से डिक्रीज हो रहा बोलते? 3 से, मतलब स्पीड इज x माइनस 3. अभी स्पीड कम किया तो टाइम ज्यादा लग रहा बोलते, 45 मिनट्स मोर मतलब 0.75. 0.75 मतलब 3 प्लस 3 बाय 4, दैट इज 45 मिनट्स को करेंगे तो दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 60. तो वी आर टेकिंग इन फ्रैक्शन. तो टाइम t प्लस 3 बाय 4 है. जैसे ये टाइम माइनस में था, ये कैसा है? प्लस में है. लेकिन स्पीड इंक्रीज होने की वजह से व्हाट इज द टाइम? कैसे निकलेगा? टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? d, सेम है, और स्पीड कितनी होगी? x माइनस 3. दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकंड केस, स्पीड डिक्रीज होती है तब. बट दिस पर्टिकुलर टाइम इज नथिंग बट इतना, कितना है? t प्लस 3 बाय 4. मतलब यहां से मुझे एक इक्वेशन मिला, d अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू t कितना होता है? t होता है d बाय एक्स प्लस 3 बाय 4. तो एक दो इक्वेशंस मेरे पास आए. मुझे एक्चुअली क्या निकालना है बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड है d वी हैव टू फाइंड आउट. तो मैं दोनों इक्वेशंस लेता हूं. ये इक्वेशन केस 1 का इक्वेशन लेता हूं और केस 2 का इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशंस को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं और d के लिए सॉल्व करता हूं. किसके लिए सॉल्व करता हूं? d के लिए. d इज सेम इन बोथ द केसेस. तो
इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या इसको ऑब्जर्व कर लो किस तरह से क्या है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, दोनों इक्वेशन लेके आऊंगा, ठीक है। सेम इक्वेशन मैं उधर सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों मैंने ये केस 1 और केस 2 इक्वेशन पिछले साइड से लाया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अभी यहाँ पे ये इक्वेशन है डी बाय एक्स, तो ये -1/2 इधर लाता हूँ, ये इधर लेके जाता हूँ, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन इस तरह से होगा डी बाय एक्स माइनस डी बाय एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ। अरेंज किया मैंने, इन दोनों में से डी कॉमन निकालता हूँ। डी कॉमन अगर निकाला, क्योंकि डी निकालना है मुझे, तो डी कॉमन निकाला तो दिस इज 1/x माइनस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2। अभी ये डी इंटू ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज x प्लस 4 माइनस x, तो x गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2। तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा उधर लेके जाता हूँ, d इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ये ऊपर जाएगा, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 4, ये 4 नीचे आएगा, 4 2 जा 8, दिस इज d। पहले केस को सॉल्व करके मुझे मिला। सेकंड केस में देखो 3 4 इधर प्लस है, इधर इसको लेके जाऊंगा, तो इक्वेशन देखो कैसे होगा, d अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस डी बाय एक्स इज इक्वल टू 3/4। सेकंड केस का स्पीड डिक्रीज वाला, यहां से फिर से d कॉमन निकालता, दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4। यहां से फिर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, तो प्लस माइनस एक्स गेट कैंसल, तो क्या बचेगा ऊपर, सिर्फ 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ये बचेगा, इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4। तो d इक्वल टू क्या मिला मुझे, d इक्वल टू ये उधर जाएगा, दैट इज 3, दोनों तरफ का 3 3 गेट कैंसल, तो 3 गेट कैंसल, तो 3 को मैं इरेज करता, 3 3 दोनों तरफ है, ऊपर बचा सिर्फ क्या, x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन कितना 4। तो देखो d इज सेम ना बोथ द केसेस, तो RHS सेम, वी कैन इक्वेट LHS आल्सो। तो केस 1 का है x प्लस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 4, x गेट कैंसल, तो ये 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो x प्लस 4/2 इज इक्वल टू x माइनस 3, ये इधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ये x इधर आएगा 6 इधर जाएगा, दैट इज 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो x इज इक्वल टू कितना 10, x इज इक्वल टू 10, बट माई टारगेट टू फाइंड आउट डिस्टेंस, तो एक कोई भी इक्वेशन लूंगा, मैं पहला वाला लेता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4 अपॉन 8, दैट इज 10 पर 14 अपॉन 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 2 4 जा 2 7 जा, दैट इज 70 अपॉन कितना 4, 70 अपॉन 4, 4 1 जा 4, दैट इज 2 3 30, 4 7 जा 28.25, this is the kilometer distance, this is the total distance for the entire journey. This particular lengthy question is asked in cognizant exam in speed time distance numerical. Okay, another example in our speed time distance is like that, how long will a boy take to run round a square field of side 35 meters if he runs at the rate of 9 km per hour? एक बॉय है जो 9 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा और एक स्क्वायर फील्ड को राउंड मार रहा, जिसकी साइड है 35 मीटर। तो सबसे पहले तो आप देखो डिस्टेंस इज गिवन इन मीटर, सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस इज गिवन इन व्हाट, मीटर, एंड स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट तो वी हैव टू कन्वर्ट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, द स्पीड इज हाउ मच, 9 किलोमीटर पर आवर, and what is the conversion factor, 9 into meter per second के लिए, that is the conversion factor is 5/18 मीटर पर सेकंड, डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, that is a time reducing, तो 9 2 जा मतलब how much, 5/2 मीटर पर सेकंड, this is the speed।
अभी दिस पर्टिकुलर स्पीड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम, तो वी मस्ट नोट द टोटल डिस्टेंस. द टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? Total distance. Actually, total distance nothing but the perimeter of the square field. Total length. The square have all four sides. That is 4 into itna how much? 35. 4 into 35. 30 into 4 is what? 120. 5 20 bar. That is 120 plus 20. That is 140 meter. Then we have to calculate the time. क्या निकालना है अपने को? Time we have to calculate. टाइम इज इक्वल टू क्या रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस इज 140 एंड टाइम इज 5/2. तो 2 इज ऊपर, 140 इंटू 2 अपॉन 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, दैट इज 4, 5 8 जा 40. दिस टाइम इज इक्वल टू 28 इंटू 2. 28 into 2, that is 56 seconds, because we are converting the speed in meter per second. So the time should be in what? Second. This is 56 second. समझ में आया बच्चों? This is area related, perimeter related question which is asking speed, time, distance topic. Now this is the last numerical related to speed and time, distance. It is complicated, birds related question है. Question इस तरह से है, A and B are at the distance of 800 meter. They start towards each other at 20 and 24 किलोमीटर. मतलब A इस तरफ है, B इस तरफ है, दोनों अलग अलग स्पीड से एक दूसरे की तरफ towards मूव हो रहे. As they start, a bird sitting on the cap of A starts flying towards B, touches B and then returns towards A and so on till they meet. मतलब what is doing? A यहां से निकल रहा है, A के कैप के ऊपर बर्ड है, वो भी फ्लाई हो रही. जब A स्टार्ट हो गया, बर्ड जा रही, B को टच करके फिर से रिटर्न आ रही A के पास, A को टच करके फिर से जा रही B के पास. ऐसा बर्ड कंटिन्यूअस चल रही एंड विद द स्पीड ऑफ बर्ड स्पीड इज व्हाट? 176. तो व्हाट दिस डूइंग? व्हाट आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बर्ड. तो इसके बीच में बर्ड कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज व्हाट? 800. A और B दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 800. मतलब A अगर 200 आया तो B कितना आएगा? 600. तभी तो दोनों मीट होंगे. तो एक्चुअली A और B जब स्टार्ट कर रहे हैं तभी बर्ड भी फ्लाई करना स्टार्ट कर रही है. मतलब A और B जब मिलेंगे तब बर्ड का टाइम रिक्वायर्ड बर्ड को फ्लाई होने को और A और B को मिलने को टाइम, ये दोनों टाइम कैसे होंगे? सेम. दोनों टाइम कैसा रहेगा? स्पीड. और आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर टाइम अगर सेम है, बर्ड का और A और B मिलते और बर्ड फ्लाई का डिस्टेंस कवर करना है उसके बीच में, टाइम दोनों का सेम है, मतलब कांस्टेंट है. टाइम जब कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अभी स्पीड टाइम जब सेम रहता है तो स्पीड एंड डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर स्पीड दोनों की 1:2 है तो डिस्टेंस कवर्ड शुड बी 1:2 फॉर पर्टिकुलर टाइम, अगर टाइम अगर सेम है तो. एंड इस केस में टाइम इज सेम स्टार्ट से मिड होने तक का, बर्ड का या A और B का. दैट इज द ट्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है, एक आदमी नहीं है, दैट इज दो है, A और B, और दोनों टूवर्ड्स मूव हो रहे. कैसे मूव हो रहे? A एंड B टूवर्ड्स मतलब अपोजिट, दोनों एक साथ मूव हो रहे. तो वहां पे जो कंसेप्ट आता है, देयर आर टू स्पीड्स, तो कितने स्पीड से वो अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ. तो वहां पे आता है कंसेप्ट कौन सी स्पीड का? रिलेटिव स्पीड का. देयर इज टू स्पीड, दैट्स व्हाई रिलेशन मैंने ट्रेन के न्यूमेरिकल्स में लिया हुआ है, टूवर्ड्स जब आती है बेसिक्स में. तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव जब दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो रिलेटिव स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ टू स्पीड, दैट इज 20 + 24. अगर अपोजिट रहा तो माइनस, सेम डायरेक्शन रहा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन रहा तो दैट शुड बी प्लस. तो बोथ द पर्सन्स आर, बोथ A एंड B अप्रोचेस विद कितनी की स्पीड से? रिलेटिव स्पीड 44. मतलब A और B की 44 की स्पीड से वो टूवर्ड्स अप्रोच हो रहे रिलेटिव स्पीड एज कंपेयर विद बर्ड. तो मैं A और B की स्पीड को कंपेयर करता बर्ड के स्पीड के साथ, रेशियो लेता. A और B की स्पीड निकली रिलेटिव 44 और बर्ड की स्पीड दिया 176.
दैट इज अ स्पीड रेशियो। कौन सा रेशो? स्पीड रेशो, स्पीड रेशो। तो 44 176, 44 4 बार मतलब 176। तो इस तरह से मैंने इस जर्नी का 1:4 इज द स्पीड रेशियो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि टाइम इज सेम फॉर बोथ द केसेस, ए एंड बी एंड बर्ड, तो डिस्टेंस का रेशियो भी, डिस्टेंस कवर्ड रेशियो शुड बी सेम रहेगा। किसका किसका? ए एंड बी का भी और किसका? बर्ड का भी। तो डिस्टेंस कवर्ड रेशियो ए एंड बी वो भी कितना रहेगा? 1:4, 1:4। तो मतलब 1 पार्ट इज कवर्ड बाय ए एंड बी, तो 4 पार्ट कौन कवर करेगा? बर्ड करेगा उसके। और मुझे ए और बी का टोटल डिस्टेंस पता है, वो अप्रोच हो रहे नजदीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना है उनका? 800। तो 1 मतलब 800, रेशियो का 1 पार्ट मतलब कितना मीटर? 1 मीटर। तो रेशियो का 4 पार्ट मतलब कितना मीटर? 8 4 जा 32, दैट इज 3200 मीटर। दिस इज द आंसर। द डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय द बर्ड इज कितना? 3200। दिस इज totally based on the ratio. Speed of ratio is given, and from that we have to calculate the distance by using distance ratio. If time is constant, the speed ratio equal to कौन सा ratio? Distance ratio, because it is directly related. कैसा related? Directly related. तो बच्चों ये हो गया स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर कॉग्निजेंट एग्जाम। मैं अगले पार्ट में और एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस होने चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब वाला पाटिल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉग्निजेंट एग्जाम के PYQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।